बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स और आज हमने बनाया है एप्पल का जैम, जो कि नाश्ते का बहुत ही लाजमी जुज़ है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, घर पे आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए लिए है मैंने आधा किलो सेब। इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। इनको धोना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप भी इनको ज़रूर धोइएगा। धोने के बाद इस तरीके से आलू जिसके साथ हम छीलते हैं उस तरीके से मैंने छील लिए हैं। आप छुरी के साथ भी इसको छील सकते हैं। इस तरीके से सेब के आप दरमियान से कट लगाएंगे और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसका ये बीज वाला हिस्सा है इसको आप निकाल लेंगे। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो सेब का जो जैम है वो कड़वा कड़वा बनेगा, क्योंकि जो एप्पल के बीज हैं ये कड़वे होते हैं। अगर आपने कभी इनको टेस्ट किया है तो ये देखें, इस तरीके से इसको हम से साफ़ कर लेंगे। तमाम सेबों की मैं कटिंग कर चुकी हूँ अंदर से, और इस तरीके से हम आप बारीक बारीक स्लाइस में इनको काट लेंगे। इस तरीके से एक और मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी इनकी कटिंग कीजिएगा। आप बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हैं, लेकिन छोटे में इसलिए कर रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि हमने इनको गलाना है। एक चूल्हे पे रखा हमने इसको, आधा गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया और इस तरीके से देखिए हमने इसको गला लिया। जब इस तरीके से ये गल जाएंगे इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको आपने इसके अंदर ही रहने देना है। आप इसको ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास ये मशीन है तो इसलिए मैं इसकी मदद ले रही हूँ। इसलिए अगर आपके पास ये मशीन है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ग्राइंडर के अंदर डालिए और इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। आप ये ना सोचिएगा कि ये बहुत बारीक पिस जाएगा, बल्कि ये दानेदार ही रहेगा। ये एप्पल की एक ख़ुसूसियत होती है कि ये बहुत बारीक पिस के आटे की तरह नहीं होता, बल्कि ये दानेदार ही रहता है। अब मैं इसके अंदर 1 कप शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके अंदर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चीनी से अवॉइड करती हूँ, बहुत सा केमिकल इस्तेमाल किया होता है, इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। जो हमने शक्कर डाली थी उसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये देखें ये हमारा जैम पक रहा है। अब मैं इसके अंदर फूड कलर शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर शामिल कर सकते हैं। मैं येलो कलर शामिल कर रही हूँ, चावलों वाला, जो कि हम चावलों के अंदर शामिल करते हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच को इसके अंदर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा और इसकी जले हुए की स्मेल आएगी। इसलिए इसको अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब हम चम्मच पे लगाएंगे तो नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब है कि ये भी रेडी नहीं हुआ। अगर चम्मच के साथ बिल्कुल साथ ही चिपका रहे, नीचे ना गिरे, तो उसका मतलब होता है कि ये अब रेडी हो चुका है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये देखिए अब स्पून के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है। इसको डिश के अंदर लगाएंगे, रखेंगे थोड़ा सा, तो ये देखिए अपनी जगह पे सेट रहेगा। इसका ये मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद एक कांच का बर्तन लेंगे, उसको अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ वॉश करेंगे और उसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। खुश करने के बाद ये देखिए मैंने भी इसी तरीके से इसको खुश्क कर लिया है, गर्म पानी के से धो लिया है। अब इसके अंदर हम भरेंगे जैम, जो कि हमने रेडी किया हुआ है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बाज़ार से जैम लाने की बजाय घर पे ही बच्चों को बना के दीजिए। ये देखें, ज़रा भी नहीं लग रहा कि ये बाज़ार से नहीं आया, बल्कि घर पे बना है। ये अंदर से भी इसकी लुक देखिए कितनी ही मज़े की लग रही है। ये देखिए कितना ही थिक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि जो मैंने बताई है स्टेज उतना ही थिक करना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाता है। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह।